चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, आखिर तो इसको वापस लेना पड़ेगा। नवे मुंडे आ जाते हैं, इतों मुंडे बदल जाते हैं, नवे आ जाते हैं, चली जाता। मोदी का क्या बदनाम है नहीं। दिल्ली का ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हुक्मरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं। ये काले कानून क्या वापस होंगे? बहुत बड़ा सस्पेंस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी सिलसिले में इस यात्रा के अंदर हमारी टीम गंगानगर के कुछ किसान हमारे साथ है। पृथ्वीपाल जी, कितने दिन से आप डटे हो और कितना लंबा और चलेगा? मैं 5 तारीख से लेके लगातार यहीं हूँ और उसके पहले लगातार 5 दिन गांवों के अंदर वहाँ पूरे अपने ज़िले के अंदर अपने विधानसभा में लगाए कि लोगों को प्रेरित किया जाए। अपने वहाँ ये था कि खासकर गंगानगर ज़िले में जिस जगह नरमा और कपास की फसल है वहाँ बिजाई थोड़ा लेट तक होती है और ये सारे मेरे साथी जितनी ये ट्रालियाँ खड़ी हैं ज़्यादातर सारे गंगानगर के हैं और उसी दिन से सारे डटे हुए हैं। अभी हुक्मरान जिस हिसाब से कह रहे हैं हम संशोधन कर देंगे, हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो इसको देखते हुए किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? देखो, संशोधन करना एक अलग बात है। बिल को जिस ढंग से इन्होंने बनाया लॉकडाउन के अंदर, उस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इन बिलों को उसी वक्त में लेके आना था। इनको पता था कि हम गलत काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन कर दिया, एक तरह से इमरजेंसी टाइप घोषित कर दिया और उसके बाद इन्होंने ये बिल लेके आए। इनको ये सारा ध्यान था कि हम लोग गलत कर रहे हैं। आज बड़े बड़े सेठों, धन्ना सेठों और जो बड़े बड़े घराने हैं, आज उनके हाथ के अंदर ये एक खेती बची थी, बाकी सब कुछ बेच दिया। रेल बेच दिए, जहाज बेच दिया, पताल बेच दिया, आकाश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। खेती बची थी और उसको भी अब इन्होंने बेचने की तैयारी करनी। इन्होंने तो बेच दिया। ये धरती पुत्र अपनी ज़मीर को जगा के और अपने आगे की सोच के ये लोग जाग उठे और इनके समझ आ गई और इन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं देखा, कोई धारा 144 नहीं देखी। इन्होंने देखो, 2 चीज़ें होती, जब आपके सामने आपके बच्चे और परिवार भूखे हों, पेट का सवाल हो, तो आदमी किसी चीज़ को देखता नहीं। आज वही हालात हैं। आज देख लो, 85 साल की उम्र के हैं। अभी मैं पीछे ट्राली में दिखाऊंगा, उनसे चला नहीं जाता और उनकी ज़रूर दिखाना कि इस उम्र के आदमी जिनसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, टॉयलेट कैसे जाते होंगे। और वो आदमी भी आज मेरे हिसाब से 16 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 30 आरबी के किसान हैं, ये पीछे वाली ट्राली के अंदर है। तो ये एक जज्बा इसको कह सकते हो, यहाँ आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। क्योंकि मैंने उनसे बात करी बुजुर्गों से, उन्होंने कहा कि हम तो कोई साल के हैं, 6 महीने के, कोई 10 साल का जो हम लोग खड़े हैं, लेकिन आने वाले हमारी नस्लों को तो हमने बचाना है। आने वाली नस्लों के ऊपर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी शायद बड़े बड़े पूंजीपतियों को बचाने की फिराक में है। किसानों का अगला रुख क्या होगा अगर अभी भी सरकार मांगे नहीं मानती है? कितना लंबा? और 20 दिन हो चुके हैं अभी भी। चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, आखिर तो इसको वापस लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा, क्योंकि हम 6-6 महीने का राशन तो लेके आए हैं और पीछे से जितने लोग यहाँ खड़े, आपने देखा होगा कि पंजाब से एक दिन 2000 गाड़ियों का काफिला आया, गंगानगर से कल 100-150 ट्राली का काफिला आया। तो एक एक ज़िले से मान लो 200-200, 400-400 ट्राली का काफिला अब भी आज 20 दिनों के बाद भी आ रहा है। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं। हम लोग तो मन बना चुके हैं। हमारा घर देखो, एकदम बढ़िया आशियाना है और खुले के अंदर जंगल पानी जाते हैं, यहीं खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। देश के वजीर आजम साहब, ये देश की आवाम, ये अन्नदाता -1 डिग्री में रात को खेत में पानी की बारी में पानी लगाता है, तो ये इन छोटी मोटी सर्दियों से क्या डरेगा? अपने दोस्तों की, पूंजीपतियों की बातों को छोड़िए, इन किसानों की आवाज़ सुनिए। जो देश की गोदी मीडिया का जिस हिसाब से स्तर ये लोग आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं अन्नदाता को, इन सभी को देखकर क्या लगता है कि ये आतंकवादी होंगे?
बाबा कितनी उम्र है आपकी? 85 ਸਾਲ बाबा कितने दिन से हो धरने पे? ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ 20-25 ਦਿਨ हो गए। हाँ 85 साल की उम्र में आपका ये जज्बा देख के क्या लगता है सरकार बात मान जाएगी? ना मानेंगे तो हम कुछ करेंगे ही, ਅਸੀਂ मरांगे और क्या करेंगे। अभी भी वो जज्बा, वो जुनून इस उम्र में भी। सर प्रमुख रूप से क्या लगता है आपको कि जो सरकार है वो अपनी बातों को क्यों नहीं मान रही? ਮੰਨੂਗੀ ਜੀ, ਮੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੱਲਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਸੋਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਛਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ। ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। मोदी का क्या बात ना माने जी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ आसियाने जो अन्नदाता ने यहाँ भी अपने घर बना लिए हैं। मैं मेरे साथी से कहूँगा एक बार इनको घर के अंदर की पूरी तस्वीरें दिखाई जाए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे क्या कर रखी है। पक्का घर बना रखा है, लाइट की व्यवस्था है, चार्जर है, सब कुछ, और वो भी एक ट्रॉली के अंदर। बहुत बड़ी, बहुत कुछ देता है अन्नदाता। मेडिकल किट भी यहाँ है, फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ है, और इस प्रकार से अब राशन की तरफ निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ है। राशन की व्यवस्थाएं, ये पूरा एक जिस हिसाब से घर की तरह से एक अपना आशियाना यहाँ बसा लिया है। अन्नदाता रुकने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। अब बिल्कुल रूप से एक तरीके से ये अपना परिवार है यहाँ पे। लोग कोई कहाँ से है, कोई कहीं से है। यात्रा के अंदर मैं कुछ और चीजें दिखाऊंगा आपको। इस प्रकार से यहाँ पे दाल बन रही है, हर एक चीज की व्यवस्थाएं इन्होंने बिठा ली है। दही, रायता, कड़ी, इसके अलावा हर चीज यहाँ पे, हर एक सुविधा इन्होंने अपने आप। मोदी जी अब किस प्रकार से आप इनको रोक सकेंगे ये शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। नहाने के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। कुछ जगह पे मैंने देखा भी था कि कुछ किसान खेती भी करने लग गए थे इन्हीं जमीनों के ऊपर। बहुत बड़ी, बहुत कुछ बयान कर रहा है मोदी जी। ये किसानों का गुस्सा, जब तक किसान चुप है आप भी अपनी कुर्सी पर सलामत है, लेकिन जिस दिन इन किसानों ने अपना रुख बदल लिया मोदी जी, शायद आपकी कुर्सी भी न बच पाएगी। पूंजीपतियों का पीछा छोड़कर इन अन्नदाताओं की तरफ देखिए। इन्हीं लोगों ने आपको 2014 और 2019 में अपनी सर आंखों पर बिठाकर देश का सबसे बड़ा पद मुहैया करवाया था। आप इनके सेवक बनकर आए थे, लेकिन मालिक बन बैठे, और अलग अलग चीज़ों से आप इनके ऊपर कुछ चीज़ थोप रहे हैं। किसान नहीं चाहते कानून, किसानों को ज़रूरत नहीं है कानून की, किसानों को ज़रूरत है स्वामीनाथन आयोग की, किसानों को ज़रूरत है उनके फसल के सही मूल्य की। लेकिन हुक्मरान कब जागेंगे आप? अंबानी अडानी का पीछा छोड़कर इन किसानों की तरफ आ जाइए, शायद आपकी सत्ता बच जाएगी। चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, आखिर तो इसको वापस लेना पड़ेगा। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ।